दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएसी ब्लॉक से दीवार कैसे बनाते हैं, यानी एएसी ब्लॉक की चुनाई कैसे करते हैं। दोस्तों अगर बात आती है ईंट की, तो हम आसानी से ईंट की चुनाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की ईंट हो, किसी भी प्रकार से उसका कार्य किया गया हो, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अगर बात आती है एएसी ब्लॉक की, तो हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। क्यों देना होता है, इसके संबंधित हम डिटेल में बात करेंगे। और एएसी ब्लॉक के विषय में जैसे कि दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं। एक मकान को बनाने में एएसी ब्लॉक कितना लगेगा केमिकल सहित, और एएसी ब्लॉक प्लस अगर हम दीवार की ईंट की दीवार बनाते हैं तो कितने रुपए का फ़र्क आता है, सभी मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं सभी पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि चुनाई कैसे करते हैं प्लस दीवार कैसे बनाते हैं, जिससे कि दोस्तों हमारे जो दीवार हम बना रहे हैं, जैसा कि हम मकान बना रहे हैं एएसी ब्लॉक से, तो हमारे दीवारों में चुनाई में क्रैक्स ना आए और हमारा कार्य जो प्रॉपर हो, हमारा मकान सही से बने। तो इसी के संबंध में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एएसी ब्लॉक की अगर बात करें तो हम मकान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों बात आती है बनावट किस तरह से किया जा रहा है, क्या क्या सावधानी अपने को रखनी है। अगर हम ईंट की बात करें तो ईंट में विशेष ऐसा हमें ध्यान देने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों सर्वप्रथम एएसी ब्लॉक की अगर बात करें तो आपको ध्यान ये देना है कि एएसी ब्लॉक उच्च क्वालिटी का हो, लोकल क्वालिटी का ना हो। क्योंकि दोस्तों कोई भी मटेरियल हो सब तरह का आता है दोस्तों, फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, मीडियम सब तरह का आता है। तो आपको अच्छी क्वालिटी का एएसी ब्लॉक लेना है, फर्स्ट तो आपको ये तय करना है। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से आपको इसका कार्य करना है। दोस्तों एएसी ब्लॉक का जब भी आप दीवार बनाते हैं तो आपको एक ध्यान आपको ये देना है कि ये जो एएसी ब्लॉक है ये लोड के लिए नहीं बना है। जैसा कि हम ब्रिक वर्क करते हैं, ईंट की दीवार, ईंट की चुनाई करते हैं, तो दोस्तों उस पर हम लोड दे सकते हैं। जैसा कि आपने बहुत मकान देखे होंगे कि बिना कॉलम के ही ईंट से मकान बनाए जाते हैं, और 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल तक बनाते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं आती है। लेकिन दोस्तों अगर एएसी ब्लॉक के विषय में आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा एएसी ब्लॉक के संबंध में बिल्कुल भी नहीं है। आपको एएसी ब्लॉक का चुनाई तभी करना है जब आप पिलर पर यानी कॉलम पर अपना मकान बना रहे हैं, तभी दोस्तों ये मजबूत रहता है, अच्छा रहता है। अब दोस्तों पिलर आप बना रहे हैं, फिर भी आपको बहुत सारी बातों को ध्यान देना है। मीन्स दोस्तों जैसा कि ये पिलर हमारा खड़ा है, दूसरा पिलर हमारा ये खड़ा है, तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ईंट की दीवार बनाते हैं तो ईंट चुनाई कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों इस कॉलम की हम भराई करते हैं, कास्टिंग करते हैं। तो ऐसा दोस्तों एएसी ब्लॉक में बिल्कुल भी नहीं है। आपको सर्वप्रथम जो भी आपके कॉलम खड़े करने हैं, इस प्रकार से आपको कॉलम खड़ा करना है। उसके बाद दोस्तों आपको बीच में कुछ इस प्रकार से एएसी ब्लॉक लगा देना है। इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है जॉइंट का। जैसे कि आपको पता है इसका साइज़ बड़ा होता है, 2 फीट इसकी लंबाई आती है, तो दोस्तों आपको जॉइंट का विशेष ध्यान देना है। अगर संभव हो तो बीच में आपको काटना पड़ता है, कटिंग करके भी लगाना पड़ता है, जॉइंट नहीं मिलाना है, इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि अगर हम ईंट से बनाते हैं तो इस सिरे से इस सिरे की कोई लेवल हमें करने की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों अगर एएसी ब्लॉक की बात आ रही है तो आपको इसका और इसका एक लेवल बिल्कुल नली से अपने को लेवल करके ही इसको एएसी ब्लॉक को लगाना है। और दोस्तों इसमें एक बात और आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप एएसी ब्लॉक की चुनाई करते हैं, स्टार्टिंग में फर्स्ट ब्लॉक जब आप लगाते हैं तो उसका लेवल करना है। प्लस दोस्तों आपको रेती माल से फर्स्ट जो ब्लॉक आपको लगाना है वो रेती माल से लगाना है, एक्यूरेट बिल्कुल एक सूत में लगाना है, एक लेवल में लगाना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। दूसरी बात दोस्तों, एएसी ब्लॉक जब आप एक के ऊपर एक लगाएंगे ना तो उसका प्रॉपर साउल होना चाहिए, और प्रॉपर दोस्तों एक सूत में होना चाहिए। अगर आप ईंट की बजाय अगर ईंट के तरह इसको लगाएंगे तो दोस्तों ये बीच में टूट जाएंगे, क्रैक्स आ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों ये लंबाई में 2 फीट बड़ा होता है, तो जिसके चलते दोस्तों वो अगर सही से नहीं लगेगा तो दोस्तों संभव है कि उसमें दरारें, क्रैक्स आ जाएंगे। अब दोस्तों इस प्रकार से आपको ये महत्वपूर्ण बातें जो कि मैंने आपको बताई हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। दूसरी बात दोस्तों, आप जब भी कॉलम कास्ट करेंगे तो उसमें दोस्तों आपको कि जो ऊपर खुदरा खुदरा कर देना है, जिससे कि इसकी पकड़ बनी रहे। कि जब भी आप टॉप का जो बीम प्रोवाइड करेंगे ना, ये टॉप बीम की भराई आप इस प्रकार से ब्लॉक लग जाएंगे तो उसके बाद दोस्तों आप टॉप बीम की भराई कर सकते हैं। इसमें आपको जो भी लेवल देना है, जैसे कि आपको छत का ढलाई देना है, तो इसी में आपको जो ऊपर का ब्लॉक लगेगा उसको वापस से आपको
रेती मसाले द्वारा ढलाई कर देना है। इससे कि दोस्तों होगा क्या कि वो हमारा ब्लॉक टूटेगा नहीं और उसमें प्रॉपर इसका लोड आ जाएगा। तो ये ऊपर का जो टॉप बीम है आप इसमें देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जिससे कि ये इस पर दबाव अपना बनेगा तो ये टूटेगा नहीं, इधर हिलेगा भी नहीं। दूसरी बात ये क्रैक्स वगैरह भी नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से ईंट की बजाय आपको एसी ब्लॉक कुछ इस प्रकार से लगाना है, जिससे कि आपके जो दीवार हैं आपके मकान में किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो। किसी के मन में ये डाउट रहता है कि क्या इसकी क्यूरिंग एंड तराई करनी पड़ेगी, तो तराई करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है तराई करने की, तो आप न करें। लेकिन ईंट की आपको प्रॉपर तराई करनी पड़ती है, जिससे कि 7 से 8 दिन तक हमें दीवार की तराई करनी पड़ती है, जिसके चलते हमारा ईंट मजबूत बनेगा, दीवार मजबूत बनेगा। और दोस्तों इसमें आपको एक बात ये भी ध्यान देना है कि जब भी आप ब्लॉक लगाते हैं तो 10 फीट की अगर हाइट रखते हैं तो लगभग हमारे इसमें 15 ब्लॉक एक के ऊपर एक लगते हैं। इस प्रकार से 15 ब्लॉक लगते हैं। तो आपको हर 5 ब्लॉक के बाद दोस्तों यहाँ एक लिंटल बीम देना है, छोटा सा 4 इंची 5 इंची आपको लिंटल बीम देना है कुछ इस प्रकार से, जिससे कि होगा क्या कि दरारें क्रक्स वगैरह जो आएंगी वो ऊपर डेवलप नहीं होगी, यहीं तक सीमित रह जाएगी, आएगी तो भी। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अगर ये लिंटल बीम नहीं दे रहे हैं तो कोई विशेष फर्क या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा अगर आपने सही से लगाया है तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से एसी ब्लॉक लगाने का सही तरीका होता है। इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं तो संभव ही आपके जो दीवार हैं आपके मकान में दरारें क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। इसके संबंधित यदि दोस्तों आप मुझसे कोई पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, आप अपने परिजनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।